नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस 10th क्लास की वीडियो सीरीज के पार्ट 4 में। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा जिसमें हीट निकलती है। तो जिसमें हीट निकलती है हम पढ़ रहे थे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। जिससे हीट एग्जिट हो रही थी उन्हें बोल रहे थे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिन रिएक्शंस में हीट एंटर कर रही थी, हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, उन्हें हम बोल रहे थे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नाम से ही पता पड़ रहा है डिस्प्लेसमेंट। एक होता है प्लेसमेंट, किसी जगह पर किसी चीज़ को रखना। तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी मेटल को, किसी भी रिएक्टेंट को अपने प्लेस से हटाना, डिस्प्लेस करना। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट और मेटल और आयन डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट, अदर मेटल, अदर आयन फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उनको? डिस्प्लेसमेंट। दोज आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम ब्राउन कलर का आयरन नेल डाल देते हैं, आयरन से जब वो रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो आयरन चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे। तो कॉपर एज ए सॉलिड बच जाता है। क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हम जानते हैं ब्लू कलर होता है। वो ब्लू कलर क्या हो जाता है? फेड हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो आयरन नेल जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स जब हम एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, तो उस पर कैसा रहता है? वो ब्राउन कलर का हो जाता है। इसको आप इधर से भी समझ सकते हो। ये ब्राउन कलर का, ये पर्पल कलर का, इसको रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा? FeSO4। सो जब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेस कर दे रहा है वो मेटल उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है जो डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो आयरन हुआ, जिंक, जस्ता, लेड, PB, ये जो मेटल हैं वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्या मतलब है इसका? It means these all three metals can displace copper from their solution। कॉपर का कोई भी सोल्यूशन हो, अगर उसमें हम आयरन, जिंक, लेड की रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, और जिस चीज़ का वो सोल्यूशन है, चाहे वो क्लोराइड है चाहे वो सल्फेट है, उसी का उस मेटल का करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है? इसकी हम एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है पूरी, वो उसका वीडियो हम बाद में देखेंगे। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट, दैट वाज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट है तो सिंपल एक्सचेंज होगा किसका? आयंस का। जैसा दिखा रखा है, इनर वाला इनर के साथ SO4 जाएगा बेरियम के साथ, और Cl जाएगा Na के साथ। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, reactions in which exchange of ions takes place are known as double displacement reactions। और इनमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या बनता है? प्रेसिपिटेट, अवक्षेप जिसको बोलते हैं हम लोग ना, सॉलिड बनता है। कैसा बनता है? सॉलिड। जैसे अगर सोडियम सल्फेट को हम रिएक्ट कराते हैं बेरियम क्लोराइड से, तो किसका बनता है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की पहचान होती है, उसके साइड में क्या लगा होता है? डाउन एरो। डाउन मतलब जिस वेसल में, जिस ट्यूब में वो रिएक्शन हो रही है, उस ट्यूब के बॉटम पे क्या बैठ जाएगा? प्रेसिपिटेट। उसका कलर कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कॉमन तरीके से होती है, अंदर वाला अंदर के साथ, बाहर वाला बाहर के साथ। ब्लू वाला मिल जाएगा रेड के साथ, और ऑरेंज वाला मिल जाएगा ब्राउन के साथ। तो इस तरह से ये एक्सचेंज है। नाउ कम टू one of the most important reactions
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनके बारे में हम विस्तार से एक अलग वीडियो में भी बात करेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो इनका नाम है ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन। अगर किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मेटल में ऑक्सीजन जुड़ जा रही है, ओके, इफ एनी सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे कि क्या हो गया उसका ऑक्सीडेशन। वो सब्सटेंस क्या हो गया ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकल जा रही है, इफ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, तो हम क्या बोलेंगे रिडक्शन। ये रिएक्शन जो हैं वो सेपरेटली भी हो सकती हैं, बट अगर साथ में हो रही हैं तो ये 100% पॉसिबिलिटी है कि एक सब्सटेंस का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होगा रिडक्शन। तो जहाँ पे कॉमन एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो रही है उसे क्या बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे निकाला रेडॉक्स? रिडक्शन का ले लिया RED रेड, ऑक्सीडेशन का ले लिया OX, दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो उसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कॉपर के ऊपर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उसे गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। इसी कॉपर ऑक्साइड में जब हम को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो कॉपर फिर से हमें मिल जाता है और क्या बन जाता है H2O। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो CuO से क्या बन गया कॉपर, क्या बन गया रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लूज हो गई। हाइड्रोजन से क्या बन गया वाटर, ऑक्सीजन गेन हो गई तो क्या बन गया ऑक्सीडेशन। इसके बारे में विस्तार से हम बाद में भी बात करेंगे, ठीक है। अब उसका उल्टा देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन जाता है तो ऑक्सीडेशन। ऐसे ही ऑक्सीजन जाता है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन गेन होता है तो रिडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट रेंसिडिटी। किसको बोलते हैं रेंसिडिटी? इसमें वर्ड होता है रेंसिड, वो यूज करते हैं हम जब किसी भी सब्सटेंस में, जैसे आपके देखा होगा अपने घरों में अचार रखा होता है, अगर वो अगर जैसे मान लो आम का अचार है, अगर वो थोड़ा सा भी खुला रह गया, मतलब अगर जब तक वो ऑयल में डूबा है तो ठीक है, जैसे ही वो ऑयल से बाहर निकला क्या लगती है उस पर फफूंद लग जाती है, राइट। आपकी जो चिप्स के पैकेट होते हैं अगर आपने खुला छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा कुछ घंटे के अंदर वो क्या हो जाएंगे सील जाएंगे। तो क्या हुआ है बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। जो चिप्स में जो ऑयल प्रेजेंट था वो ऑक्सीडाइज हो गया है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या हो गया है ऑक्सीडाइज्ड। तो हमें इसको रोकना है तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन का उल्टा एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को रोके। तो चिप्स में के पैकेटों में आपने देखा होगा बहुत सारी हवा भरी होती है, वो हवा होती है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। किसका ऑक्सीडेशन? ऑयल एंड फैट। तो इससे ये साबित होता है कि चिप्स में बहुत सारा ऑयल एंड फैट होता है। नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, हाउ कोरोजन अफेक्ट डिफरेंट मेटल्स। कोरोजन धातुओं को कैसे प्रभावित करता है बताइए। आपने देखा होगा आयरन जो होता है लोहा, उसके लोहे का कलर कुछ टाइम बाद अगर उसे हम खुला छोड़ देते हैं तो एसिड, मॉइस्चर, एयर, इन सबसे रिएक्ट कैसा हो जाता है वो रेडिश ब्राउन। सिल्वर कैसा हो जाता है ब्लैक कलर का, और कॉपर कैसा हो जाता है ग्रीन कलर का। ये इन पर जो जंग लगती है उसके कलर है, आपको याद रखने हैं, तीनों कलर याद रखने हैं। आयरन तो ब्राउन हो जाता है, सबने देखा ही है, आपने हमने पढ़ा भी था। आयरन का जो तवा होता है जो घर में रखा होता है उसके ऊपर देखा ब्राउन ब्राउन कलर के पैच जम जाते हैं। सिल्वर आपने देखा होगा कोई चांदी की अंगूठी पहनता है या वो काली पड़ जाती है, और तांबे के बर्तनों में हल्का हल्का सा ग्रीनरी या ब्लैक भी होता है वैसे ना, ग्रीनरी मेन कलर ग्रीन होता है इसकी जंग का। तो इस तरीके से ये बन जाती है। तो कोरोजन क्या होता है व्हेन द सरफेस ऑफ द मेटल, जो मेटल का सरफेस होता है वो चेंज हो जाता है, चेंज या अल्टर्ड हो जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर, एसिड, देन इट इज सेड टू करोड। इसमें जंग लग जाती है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। सो जब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एंड अगर आप एक टीचर हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं
और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या पर्टिकुलर चैप्टर पर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और इस पर्टिकुलर वीडियो में किसी को डाउट है तो वो भी मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या इसमें कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।